हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि वज़न कैसे घटेगी। आखिर वज़न क्यों नहीं घटता है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है ये, और बहुत सारे लोग क्यूरियस रहते हैं इसके बारे में, और बहुत सारे लोगों को तो ज़रूरत भी रहता है। तो चलिए आज का ये बर्निंग टॉपिक, आज के सोसाइटी का ये पूरे बर्निंग सोसाइटी वज़न कैसे घटेगी और क्यों नहीं घटती है, सब कुछ ट्राई करने के बाद भी। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग अपने दिल पर ईमानदारी से हाथ रख करके सोचिए कि ये आप लोगों ने क्या ईमानदारी से वज़न घटाने के लिए लंबे टाइम तक प्रयास किया, और किया भी तो क्या उसका जानकारी लिया। अगर जानकारी नहीं लिया तो सबसे बड़ा फॉल्ट वही है। सबसे बड़ा फॉल्ट वही है कि जानकारी लिए बिना ही आप दौड़ गए वज़न घटाने को। तो आज मेरा जो अनुभव है इंडियन सोसाइटी को देखते हुए, मैं दिल्ली में भी रहा, पटना में भी रहा, रांची में, मुजफ्फरपुर में, कई एक जगह रहा। हर जगह के कभी साउथ इंडियन में, कभी कुछ दिन असम में भी रहा। तो इन सब चीज़ों को से मेरा अनुभव ये प्राप्त हुआ कि ये 7-8 चीज़ें जो है हमारे सोसाइटी में है, इसको आप लोग समझ लीजिए, तब आप लोगों को वज़न घटाने में या बढ़ाने में भी मदद मिल सकता है, जो लोग काफ़ी दुबले पतले हैं। बाकी तो डाइट एंड न्यूट्रिशन वाला जो वीडियो का सीरीज़ चल रहा है उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि क्यों नहीं वज़न घटता है, और बहुत सारे चीज़ ट्राई करने के बाद भी लोग फेल्योर के क्यों हो जाते हैं। तो पहला चीज़ जो हम लोग देखते हैं कि पब्लिक जो है सर्चिंग मैजिकल थिंग्स, जादू की पुड़िया खोजते रहते हैं। कहीं से कोई हर्बल प्रोडक्ट ले आए, कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ले आए, कोई होम्योपैथी का प्रोडक्ट ले आया, कभी कुछ दिन नेचुरोपैथी में चले गए, कुछ दिन योगा कर लिए, कुछ दिन जिम चले गए, कुछ दिन दौड़ लिए, कुछ दिन स्किपिंग कर लिए। न जाने कितने तरह के उपाय लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वज़न घटता नहीं है, और कुछ दिन के लिए ही करते हैं। सबसे मेन चीज़ है वज़न घटाने के लिए डाइट एंड न्यूट्रिशन का जानकारी। उसका तो अलग वीडियो बन रहा है, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, 1-2 वीडियो में होगा भी नहीं। तो पहले मैजिकल थिंग्स सर्च करना बंद कीजिए। उसके चलते लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। कुछ लोग स्टेरॉइड लेते हैं, कुछ लोग ये गोली वो गोली लेकर के वो बिना कुछ जाने उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी लोग लिए जा रहे हैं, और उसका काफ़ी महंगे प्रोडक्ट्स। मैंने तो देखा कि मंथली लोग 20-20 हज़ार रुपये, 25-25 हज़ार रुपये खर्च कर देने में कोई दिक्कत नहीं समझते हैं। यहाँ तक कितने लोगों को वेतन ही 20,000 रुपया, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब वाले कितने लोग हैं जिनका कि वेतन ही 20,000 रुपया, महीने में 20,000 खर्च कर देते हैं वो सिर्फ वजन घटाने में। चलिए, फ्लेक्सिबल डाइट डिटर्मिनेशन। कुछ लोगों का है कि कुछ दिन के लिए किसी को देख लिए कि आप बहुत फिट बॉडी है, ये है। कुछ लोग हीरो हीरोइंस को देख लेते हैं, कुछ लोग खिलाड़ी लोग को देख लेते हैं, तो लगता है कि मेरा ये जो तोंद निकला हुआ है वो मैं भी पचा लेता तो मैं भी फिट लगता। लेकिन ये कुछ दिनों के लिए ही रहता है। जो लोग एकदम लोहे की तरह आयरन डिटर्मिनेशन रखते हैं वो वज़न घटा ही लेते हैं, फिट हो जाते हैं। तो वो भी जो है यहाँ के सोसाइटी में बहुत है फ्लेक्सिबल डिटर्मिनेशन, इससे होने वाला नहीं है। आप लोग इस पर अपने बारे में क्या फॉल्ट रखते हैं, इस जो 8 चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको दूर कीजिएगा, तब आप वज़न घटाने में सक्षम होइएगा। शॉर्ट टर्म लेबर, कुछ दिन के लिए मेहनत करना, वही चीज़ है। कुछ दिन यहाँ के बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कुछ दिन मेहनत करते हैं, फिर वही को वही आ जाते हैं। ज़रा सा वज़न घटा, फिर सोचते हैं कि अब मेरा वज़न नहीं बढ़ेगा। एक चीज़ मैं यहाँ जो बता दूँ, सब चीज़ लोगों को जानना ज़रूरी है। एवरीबॉडी एकदम मस्ट नो दिस थिंग, कि हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, भगवान के द्वारा या नेचर के द्वारा जो भी कहिए, ये बनाया गया है इस तरह से, कुछ इस तरह से कि ये फैट को स्टोर करके रखेगा ही रखेगा। हमें वो फैट को जलाते रहना पड़ेगा, और वो है लेबर से, मेहनत से। सम एक्सेप्शंस आर ऑलवेज प्रेजेंट, बिकॉज बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। चलिए, तो इनकम्प्लीट डाइट और बैड डाइट मतलब जंक फूड्स खाने का आजकल सोचते हैं लोग कि 3-4 दिन तक के कुछ डाइट फॉलो करते हैं, और फिर जो मिल गया भोज वोज में देख लीजिए, या फिर आप कहीं भी जाइए लगे हुए हैं दनादन खाए जा रहे हैं, घपाघप। कुछ लोग तो यहाँ तक नहीं खाते, यहाँ तक खाते हैं। वजन कैसे घटेगा? और आप रेगुलर खाते हैं,
कहीं कुछ अच्छा चीज़ मिल गया जो स्वाद में अच्छा है, हेल्थ के लिए ख़राब है, उसको भी लोग यहाँ तक खा लेते, फिर ढकारते करते रहते। बहुत दिक्कत है ये सब चीज़ों में। इनकम्प्लीट डाइट और इनकम्प्लीट डाइट के बारे में बता देते हैं। सब्जी चावल, रोटी सब्जी, ये दोनों इनकम्प्लीट है जो यहाँ के जनरली लोग खाते हैं। कंप्लीट डाइट और बैलेंस डाइट के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट डाइट और बैड डाइट यहाँ दोनों हर मतलब कि अधिकतर घरों का यही चाल है। इसको सुधारना पड़ेगा आपको पहले जान करके कि डाइट एंड न्यूट्रिशन क्या है, कैसे बैलेंस रहेगा। सप्ताह में एक आध दिन एक आध मील में कोई इस तरह का इनकम्प्लीटनेस आ गया, या कभी जा करके कुछ खा लिए। मार्केट का चीज़ तो कभी भी नहीं खाना चाहिए। जैसे आजकल समोसा पका खा लेते हैं लोग, वो जो तेल एक ही बार कढ़ाई में पक गया, जिस टाइम से होटल खुला था से ले करके जब तक वो बंद नहीं होगा वही तेल चलते जा रहा है, थोड़ा बच गया फिर उसी में नया तेल डाल। तो बहुत सारा चीज़ है, आप इसको समझिएगा। तो इनकम्प्लीट और बैड डाइट का यहाँ भरमार है। यहाँ के नमकीन्स, मिठाई, ये सारे चीज़ लगभग अनहेल्दी रहते हैं। सबों को मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगभग। लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया आजकल। सब लोग काम करने से बचना चाहते हैं, न एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, जो कि ज़रूरी है। अगर कुछ करते हैं तो एक्सरसाइज को एक गोल की तरह समझते हैं कि मान लीजिए मेरे ये कंधे में दर्द है तो कुछ दिन एक्सरसाइज कर लिया, मेरे कमर में दर्द है कुछ दिन एक्सरसाइज कर लिया, कमर दर्द ठीक तो चलो छोड़ दिए। तो ये यहाँ के मतलब कि ट्रेडिशनल है, चलते आ रहा है, लगता है बहुत दिनों से, कि समझ में नहीं आता है कि इस तरह का ट्रेडिशन कौन ले आया। ज़रा सा पैसा घर में नहीं आया कि नौकर चाकर, और चलना भी पैदल नहीं है। लोग अपने को स्टेटस समझते हैं। ये गाड़ियों से चलना, थोड़े दूर के लिए भी जाना है ना, टोक देता। आजकल तो गांव में जाते हैं तो यार डॉक्टर साहब आप पैदल आ रहे हैं, लीजिए भाई, भगवान ने पैर क्यों दिया, हर समय गाड़िए पर चढ़ें। 1.5-2 किलोमीटर मेरा घर है, जो हमारे बगल का टाउन से उससे 1.5-2 किलोमीटर, उतना भी पैदल नहीं चले। तो ये जो थिंकिंग है ना, इसके चलते भी कुछ लोग लाइफ स्टाइल को सेडेंट्री रख रहे हैं। तो इसको अगर नहीं हटाइएगा तो भी नहीं वजन घटने वाला। डिजीजेज एंड जेनेटिक फैक्टर, डिजीजेज भी होते हैं कुछ, जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, कुछ और भी रोग है जिसके कारण वजन बढ़ता है। उन लोगों को और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मैंने तो कितने हाइपोथायराइडिज्म को रोगियों को देखा है कि लोग दवा से मुक्ति ले लेते हैं, मतलब फर्म डिटर्मिनेशन करते हैं कि हमको इसको ठीक कर लेना है, इसका डाइट कंट्रोल करते हैं, जिम जाते हैं, दौड़ते हैं और इसको ठीक ही कर लेते हैं, दवा से मुक्ति पा लेते हैं। कुछ लोगों का नहीं हो पाता, कुछ लोग का जेनेटिक्स फैक्टर भी इस तरह की होता है कि खूब ज़्यादा बॉडी एक्यूमुलेट कर लेता है फैट। लेकिन अगर आप रहिएगा सचेत तो म्यूटेशन भी हो सकता है, जीन में म्यूटेशन हो सकता है। इस तरह से अगर आप एकदम हार्ड वर्क कीजिए, जिम जा करके, या फिर आप और भी तरीके हैं व्यायाम करने के और खान पान के कंट्रोल रखने के। किसी भी आदमी का फिट रहने में 80 से 85% डाइट और न्यूट्रिशन का रोल है, और 10-15% एक्सरसाइज का। लेकिन वो 10% भी 15% भी बहुत ज़रूरी है। कुछ मल्टीविटामिन वगैरह ले सकते हैं लोग, ये अगर डाइट एंड न्यूट्रिशन कंप्लीट है तो कुछ भी लेने का ज़रूरत नहीं। तो ये जेनेटिक्स फैक्टर भी एक चीज़ होती है। लेस नॉलेज एंड मोर इम्प्लीमेंटर्स कहीं लोग कहीं से पेपर में भी पढ़ लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने टीवी पर देख रहा था कि दूध पी लेने से आदमियों की उम्र घटते जा रही है। इस तरह का न्यूज़ पेपर में भी कभी कभार देख लेते हैं, अगर दूध नहीं पिए तो आदमी 100 साल बचेगा। अब आप सोचिए कि इस तरह का न्यूज़ भी हम लोगों के पेपर में, न्यूज़ चैनल वाले को कहाँ से मिल जाता है। और वो बताएंगे कि इस रिसर्च वर्क के द्वारा ये साबित किया गया। एक रिसर्च के किस तरह एग्जैक्ट वो बताते नहीं है कि इस लेबोरेटरी वाले ने ये साबित किया, इस तरह से साबित किया। तो ये पूरे रविश थिंग है। तो लेस नॉलेज मोर इम्प्लीमेंट कर देते हैं यहाँ लोग। देख लिया, बस दूध पीना छोड़ दिया, दूध पीने से मोटा हो रहा है। कुछ दिन पहले की बात कुछ वर्षों के पहले की बात है कि अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज के लोग कहते थे कि घी खराब चीज़ है, उससे मोटापा आता है। अरे भाई, घी खराब चीज़ है, अभी वो कह रहे हैं कि उसमें CLA पाया जाता है, उससे मोटापा घटता है। अब आप सोचिए। तो नॉलेज एक परफेक्ट रखिए तो और तभी इम्प्लीमेंट कीजिए। पहले नॉलेज को और शार्प कीजिए अपना, और डीप कीजिए, तब उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट नॉलेज अबाउट फिटनेस, डाइट एंड न्यूट्रिशन,
यहाँ के आदमियों को केवल फिटनेस डाइट के बारे में, फिटनेस के बारे में मैं बताता हूँ। गांव में जाता हूँ तो लोग बोल देते हैं 20 साल से देख रहे हैं तुम्हारा शरीर वैसे ही मोटाता नहीं है। अजीब चर बात। उन लोगों का कहना है कि तुम्हारा तोंद क्यों नहीं फेंक रहा, तब तुम अच्छे लगते डॉक्टर की तरह। बतलाइए, इस तरह के थिंकिंग भी है लोगों में। खुद तो इतने बड़े बड़े तोंद लेके घूम रहा है, सोच रहे हैं दूसरों को भी रहे। तो ये चीज़ जो है ना, फिटनेस का नॉलेज भी यहाँ लोगों को कम है। फिटनेस का नॉलेज, रामदेव बाबा इतने चिल्लाते रहते हैं कि कमर पतली रहनी चाहिए, छाती चौड़ा रहना चाहिए, है ना, ये जितना कम रहेगा उतना अच्छा, है ना, भुजाएं फुली हुई रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ फिटनेस का नॉलेज नहीं है, न्यूट्रिशन का नॉलेज तो है ही नहीं, हमारे देश में शिक्षा भी है। तो ये भी चीज़ है। तो इसको भी अगर हम लोग दूर करें, जो ऐसे तो हम अपना चैनल पर ये जो ला ही रहे हैं डाइट एंड न्यूट्रिशन का एक लंबा चैनल, लंबा मतलब वीडियो फॉलो करेंगे हम लोग उसको। तो आप एक वजन घटाना और बढ़ाना, वजन घटाना और बढ़ाना से एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि वजन घटाना होता है कि फैट हटाना बॉडी से, और वजन बढ़ाने का मतलब होता है कि शरीर पर मांसपेशियाँ बढ़ना, है ना। अब वजन घटाने बढ़ाने से एक चीज़ देखिएगा कि मान लीजिए कि आपका उम्र 20 साल है, आप उस समय 70 केजी के थे। एक 5.5 फीट या 6 फीट का आदमी जो है 70 केजी का था, और जब वो 45 साल का हो गया तो उसका वजन 100 केजी बढ़ गया। फिर बीमारियां आनी चालू हो गई। लोग उसको कहने लगे, जब वो 70 केजी का था से 80 केजी का, वाह क्या बात है, कितना अच्छा, क्या खाता पीता घर के, ये है वो है। तो जब उस पर और मांसपेशी शरीर मोटा हुआ तो अच्छे के लिए होना चाहिए था, और उसको शक्ति आता, बीमार ना पड़ता। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, बीमारियां आकर घेरने लगी उसको। तो वो चीज़ एकदम उसको कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि फिटनेस किसको कहते हैं, है ना। फिटनेस उसको कहते हैं कि जो हेल्दी भी रहे पर्सन। ऐसा नहीं कि 6 पैक एप्स निकाल लिया, सीढ़ी चढ़ रहे हैं 3 मंजिला तो इस तरह से टें बोल दिए, बेहोश हो गए, हफ गए इतना कि लग रहा है कि जैसे यहाँ पर पीटर लगा हुआ, डीजल इंजन धक 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 कर रहा है। तो वो 6 पैसा ऐप निकालना भी एक गलत चीज़ है। अगर आप कमज़ोर हैं तो कुछ लोगों का तो नेचुरली ही रहता है, तो वो अलग चीज़ हो गया, और मजबूत भी रहते हैं लोग, ऐसा बात नहीं है। तो पूरे कंप्लीट नॉलेज रखिए इसके बारे में। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।